हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट टाइम में सीटेट में क्या करें जिससे कि आपका स्कोर बढ़े और जो मिस्टेक हो रही है, जो एरर हो रहे हैं, वो कैसे दूर हो। यानी कि अब पहली बार में ही जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ, अगर ये फॉलो करते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और टारगेट आप ना जो है 120 प्लस ही रखिए, 120 130 प्लस रखिए। क्योंकि जब आप 120 और 130 प्लस रखेंगे टारगेट, तब जाके आपके 100 नंबर या फिर 110 नंबर ऐसे आ पाएंगे। अगर आप 90 का नंबर ही टारगेट रख रहे हैं कि मेरे 90 नंबर आ जाए, कैसे भी मैं क्वालिफाई हो जाऊं, तो आपके क्या होंगे, 85 नंबर आएंगे या फिर 89 नंबर आ जाएंगे। तो क्या होगा, आपको फिर से 6 महीने वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सीटेट का। इस वजह से क्या है, आपको 110 120 130 प्लस जो है टारगेट रखना है। इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि मेरे 120 और 130 प्लस आए। वीडियो बहुत छोटी होगी तो इसको लास्ट तक देखना, और ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी। तो बात करते हैं, यानी इस बार जो है सीटेट फेल नहीं होगा, पास होगा सभी का। जो मैं ट्रिक बता रही हूँ आप इसको फॉलो करिएगा, आपका 100% सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। सीटेट के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान लास्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए जिससे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। यानी 10 दिनों के अंदर अगर आप सीटेट की स्ट्रेटजी रखते हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं अभी, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो 1 मंथ में सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, और जो 15 दिनों में प्रिपरेशन करके भी सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन वो 15 दिनों में जो सीटेट क्वालिफाई करते हैं वो सही डायरेक्शन में सही स्ट्रेटजी करते हैं अपनी, इस वजह से उनका क्वालिफाई हो जाता है। सीटेट में यही है कि आप कितना टाइम और कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आप कितना समझ पा रहे हैं, ये मैटर करता है। बात करने वाली हूँ कि क्या 10 दिनों में कैसे आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो आपको डबल मेहनत करनी होगी, यानी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी होगी। देन प्रीवियस के क्वेश्चन की डेली एक प्रैक्टिस करनी होगी, यानी अब आपको डेली जो है प्रीवियस का एक सेट लगाना होगा पूरा। टारगेट रखिए कि जो है पेपर जो है वो 2 घंटे में कंप्लीट करें, क्योंकि क्या है, गोले वगैरह भी फिलअप करने होते हैं, भरने होते हैं, तो उसमें क्या है, टाइम लगता है। तो 2 घंटे में टारगेट रखिए कि प्रीवियस का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो। डेली आपको एक प्रैक्टिस करनी है और साथ में एनसीईआरटी डेली फॉलो करनी है, ठीक है। और फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उसको आप नोट डाउन करें। ये प्रोसेस आप करेंगे, अब नोट डाउन जब करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी हो रही होगी, सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर भी हो रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, जो है कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। अब बात करते हैं एरर जो है वो कैसे दूर हो, क्योंकि क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसमें एरर भी आ रहे हैं, बहुत सारी गलतियां भी हो रही हैं। तो उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। इनको दूर करने का बस एक ही तरीका है कि आप जब प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट गलत हो रहा है उसको आप नोट करें। नोट करने के बाद उसको आप यूट्यूब पर सर्च करें या फिर गूगल पर सर्च करें, या फिर आप एनसीईआरटी अगर बुकें हैं आपके पास तो आप वहाँ से देखें, या फिर जो नोट्स आपने बना रखे हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। पहले आप नोट्स अच्छे से कंप्लीट करें, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप पहले प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फिर नोट्स कंप्लीट करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले नोट्स कंप्लीट करें, पहले कंटेंट कंप्लीट होगा, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको लगता है नहीं हो पा रहा है, गलत हो रहा है, एरर आ रहे हैं, तो उसको आप नोट डाउन करें, उस टॉपिक को कंप्लीट करें। यही काम करिए, इससे ही आपका स्कोर बढ़ेगा। बाकी कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। टॉपिक जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन करें जो भी दिक्कत आ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको ज़्यादा टाइम ना दें, जो टॉपिक आपका वीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मिलाकर ही आपका स्कोर बनाएंगे। तो इस वजह से जो आपका सब्जेक्ट वीक है आप उस पर फोकस करें, उस पर थोड़ा ध्यान दें। और ग्रामर तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। और डेली एक पैसेज भी सॉल्व करें। अगर आपकी हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश या फिर संस्कृत, आपने जो भी लैंग्वेज ले रखी है, उनको क्या है, आपको डेली एक पैसेज भी सॉल्व करना है। क्योंकि पैसेज क्या होता है, पेपर 1 में भी 30 नंबर का आता है, और पेपर 2 में भी जो है पैसेज वो 30 नंबर का आता है। तो जो अगर आप पैसेज डेली एक एक सॉल्व करेंगे तो 30 नंबर ही आपके फोकट के मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से डेली एक पैसेज सॉल्व करना है, और डेली एक प्रीवियस का पूरा सेट जो है अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रीवियस के क्वेश्चन से ही जो है आप पैसेज भी सॉल्व करिएगा। बाकी कोई मॉक टेस्ट कुछ भी मत खरीदिए, बस आप ये 2 काम करिए कि प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और वहीं पे जो पैसेज होते हैं प्रीवियस के, ठीक है, उसी पैसेज को आप डेली सॉल्व करिए, दोनों लैंग्वेज का। क्योंकि दोनों लैंग्वेज में 30 नंबर आते हैं, और पैसेज जो होता है वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है।
इसमें आपको फ्री में नंबर मिलते हैं। क्या है, बस एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। तो आपकी कहाँ से बनेगी, प्रीवियस के क्वेश्चन से ही बनेगी, यानी प्रीवियस के पैसेज से ही बनेगी। अगर आप प्रीवियस के पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस के पैसेज को हमको कैसे सॉल्व करना है। तो ये लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों को आपको जो है डेली एक पैसेज सॉल्व करना है और प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो एरर आ रहे हैं, जो टॉपिक गलत हो रहा है, जो सब्जेक्ट गलत हो रहा है, उसको आप नोट करें। उसका जो नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, या फिर एनसीईआरटी में जाकर वो टॉपिक कंप्लीट करें, या फिर यूट्यूब की मदद लेके वो टॉपिक सर्च करके आप उससे जो है पढ़ लें। अगर आप ये कर रहे हैं, यानी एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। बाकी जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके जो सब्जेक्ट वीक है आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको भी थोड़ा सा रिविज़न करते रहें, लेकिन जो टॉपिक वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो अगर लास्ट टाइम ये आप एनालिसिस करते हैं तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम एनालिसिस ही होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। क्योंकि एनालिसिस के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल रही होती है कि आपका ग्रो कितना हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, कैसे क्या हमको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवीजन करने, जो नोट्स बना रखे हैं उसको मल्टीपल टाइम देखना है, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, जो एरर आ रहे हैं, जो दिक्कत हो रही है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट करना है, फिर उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और 10 दिन में अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, डेली एनसीईआरटी रीड करिए। एनसीईआरटी आपको रीड करनी पड़ेगी। अगर आप सोशल साइंस एसएसटी पेपर 2 देने वाले हैं तो उसके लिए 6, 7 और 8 की जो है एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, क्योंकि 40 नंबर का कंटेंट जो होता है सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस के क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करके एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे सोशल साइंस की, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंटेंट जो है वो पूरा क्या है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, जो कि 40 नंबर का आता है। 20 नंबर की पेडागोजी होती है, वो भी आपकी कुछ परसेंट बुक से ही कंप्लीट हो रही होती है, बाकी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आपको 6, 7, 8 जो आपने नोट्स बना रखे हैं अभी तक या फिर नहीं भी बनाए हैं, तो प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। जो टॉपिक गलत हो रहा है उसको आप नोट करके उसको सर्च करके उसको कंप्लीट करिए। बस यही 2 काम करिए, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, टाइम जो है वो देना पड़ेगा, तभी जाके सीटेट क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि सीटेट में आप रट नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो रट के क्वालिफाई हो जाएगा तो रट के सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। आप यही जो है जो मैंने डिस्कस किया है आप यही प्लान फॉलो करिएगा, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लास्ट टाइम ज़रूर अप्लाई करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी टारगेट 120 प्लस ही रखिए, क्योंकि जब आप 120 प्लस रखेंगे तभी जाके आपके 110 या फिर 100 नंबर आ पाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, कैसे लास्ट में क्या आपको प्लान करना है जिससे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में अप्लाई करिएगा, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि क्या है, सीडीपी के कुछ टॉपिक कम जो फिक्स हैं कि ये टॉपिक आएंगे ही। हिंदी में हो गया, हिंदी में 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर की पैडागोजी होती है। तो 15 नंबर की जो कंटेंट होता है वो आप 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 दिन में आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैंने प्लान बताया है आप ये फॉलो करिएगा, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन की, तो 3 बजे जो क्लास होती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 बजे की क्लास में भी हम लोग सोशल साइंस चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिलती हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे एंड आपको सीटेट की भी क्लासेस जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।